हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आज छोटी होली है और मैं नहा धो ली, काम सारा कुछ हो चुका है। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमेंट में ज़रूर बताना होली पे आपने क्या क्या बनाया। मैं तो नहीं बना पाई, इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी नानी सास कल एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इसलिए घर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और सास और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं वहाँ पर, जहाँ मतलब अलीगढ़ में मेरी नानी रहती थी, वहाँ पर गए हैं। वो ख़त्म हो चुकी है तो वहाँ पे गए हुए हैं। और ना मैं अब बच्चों को लेकर के भी नहाई धोई हूँ। अब अठावरी जो होती है ना, हमारे यहाँ पे अठावरी सेकी जाती है, पूड़ी की अठावरी सेकूँगी। फिर उसके बाद पूड़ी सेक करके फिर बेटे के हाथ से ही अपने घर के बड़े बूढ़ों की जो देवताओं की पूजा होती है वो करूँगी। और आज पूर्णमासी है तो मेरा उसका भी व्रत है, मैं उसकी भी पूजा करूँगी। तो बस नहा ली धो ली हूँ और बात कर रही, मतलब मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। आज सर भी धोया था, पूर्णमासी का व्रत भी था ना, और वैसे भी पूजा करनी थी। तो वैसे होती सास होती है तो हर बार करती है, लेकिन अब की सास नहीं है, मतलब मेरी मम्मी नहीं है, तो मुझे ही मतलब पूजा पाठ करनी है। और इसके पापा भी, बच्चों के पापा भी नहीं है और बच्चों से पूजा करवानी है। तो बस मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ। तो जी मेकअप करके मैं अब किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करनी थी ना, तो बिना सिंदूर मांग में भरे और ऐसे कैसे मैं पूजा कर लेती। वैसे तो साड़ी वगैरह पहन करके मुझे पूजा करना था, पर पता नहीं कि वही है ना, नानी सास खत्म हो गए घर में। देखो बेस थी तो वो बड़ी बूढ़ी, कोई ज़्यादा जवान नहीं थी, मतलब नाती पोते वाली थी। लेकिन वही बात है ना कि वो वाली खुशी कहाँ रहती है, तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं साड़ी वगैरह पहनती, तो इसलिए मैंने सूट ही डाल लिया था। तो यहाँ पे बस मैंने अठावरी सिकती है हमारे यहाँ पे, आज के दिन जैसे पूजा होती है तो 8 पूड़ी सिकती हैं, और 2 मतलब हनुमान जी की, और 8 पूड़ी मतलब जो हमारे देवता होते हैं उनकी। तो उसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है, नमक डाल लिया था, अजवाइन डाली थी, बस इसको मैं गूँथ दूंगी। और बस ये आटा एक तो अठावरी के लिए सिक रहा है, ऊपर से नीचे पापा को खाना जाएगा और बच्चों को पूड़ी वगैरह सेक करके दे दूंगी। और सब्जी मैंने रात को मठे के आलू बनाए थे, वही हैगी। तो अब मेरा तो व्रत था, मैं इन 3 जनों के लिए क्या बनाती। तो सब्जी तो रखी हुई थी, बस ये है कि सब्जी का भोग तो वैसे भी मतलब पूजा में नहीं लगता। अब शाम को मेरा व्रत है ना, जब तक मम्मी और ये भी मतलब बच्चों के पापा भी आ जाएंगे तो शाम को ही फिर मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि व्रत में मेरे को भी शाम को ही मतलब मेरा व्रत खुल जाता है। चांद को अर्घ दे करके मैं शाम को खा लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा शाम को ही खाना बना लूँगी। अभी फ़िलहाल पापा और इनके लिए सब्जी रखी हुई है, और पूजा के लिए 8 पूड़ी भी सेक देती हूँ। और उसके बाद में क्या नाम है, बच्चों को खाना भी दे दूँगी। लेकिन पहले मैंने पूजा कर ली थी, बच्चों को भी कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, और मैंने भी चाय पानी कुछ भी नहीं लिया था। मैंने तो सारी पूजा करने के बाद ही मतलब खाना कह रही, मेरा तो व्रत है, मतलब चाय वगैरह पी थी और बच्चों को खाना दे दिया था, और नीचे ससुर जी को खाना दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी पूड़ी में 8 पूड़ियाँ सेक लूँगी। और ना सच में आज ना सासू माता की कमी बहुत खल रही है। मतलब हर होली पे होती थी, त्योहार पे होती थी ना, तो इतनी टेंशन नहीं रहती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी टेंशनबाजी नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या है, मेरे को ना ये टेंशन हो रही है कि मतलब मैं कैसे करूं क्या करूं, क्योंकि पहले तो मम्मी थी तो हम तो बेफिक्र रहते थे, और मतलब ये था कि मम्मी करवाती थी, बस ये था मुझे साथ में जाना होता था। वो बड़ी बूढ़ी हैं, सब कुछ जानती हैं, तो लेकिन अब वही है ना, सास की जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर आ चुकी है। फर्ज बहू होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मंदिर के बर्तन भी धो लाई थी, और यहाँ पर ठाकुर जी को नहला दिया है। देखिए छोटे मोटे लड्डू गोपाल हैं, उनको भी नई ड्रेस पहना दी है मैंने। तो बस मैं वही कह रही थी कि आज सास नहीं है, सास और अपनी बहू होने का फर्ज निभाना है। और बस वही है, अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन करना पड़ रहा था कि उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी मम्मी ख़त्म होंगी तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी को नहला दिए, ड्रेस पहना दी है। और इसके बाद में इनकी जो माला वगैरह, इनका जो मुकुट है वो सब पहनाकर इनको रख दूंगी, और सॉरी इनको बैठा दूंगी। सॉरी दोस्तों, इग्नोर करना, मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है, क्योंकि ब्लॉगिंग अभी ज़्यादा नहीं करती ना, इसलिए आदत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे छोटे मोटे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं, और जितने भी भगवान जी होते हैं गुलाल दिखाया था बच्चों ने आपको।
तो यहाँ पे बस मैंने ये दिया भी जला दिया, और वैसे मैं सब पर पूरे मंदिर पे गंगा जल वगैरह छिड़क देती हूँ, और भगवानों पे। तो गंगा जल छिड़कने से ना, जैसे पंडित जी भी वगैरह भी कहते हैं, इससे भगवान जी का क्या होता है, स्नान हो जाता है। हम लड्डू गोपाल जी को तो नहला देते, लेकिन और भगवान जी को नहीं नहला पाते। तो देखिए मैं प्रसाद आज मेरे पूर्णमासी में, देखिए जल्दी के मारे में प्रसाद तो मैंने बनाया नहीं, पर मैंने ना मिल्क केक मंगा दिया था। तो ये देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल के संग होली खेल रही हूँ। पहले मैं अपने भगवान जी के साथ ही होली खेलती हूँ। तो पहले मैंने अपने बाल गोपाल के साथ होली खेली, उसके बाद सब भगवान के साथ होली का मतलब टीका लगा दूंगी, गुलाल का टीका लगा दूंगी। आज छोटी होली है ना, तो भाई भगवान जी के साथ तो सबसे पहले हमें होली खेलना चाहिए, और उसके बाद में सबके साथ खेलना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं अपने बेटे से घर के देवताओं की पूजा करवा रही हूँ। ये तो मेरी सास करवाती, मेरे हस्बैंड करवाते, साथ में मिलके हम करते जोड़े से। पर क्या करें, कोई एक मजबूरी है, उन्हें भी जाना जरूरी था, तो कोई बात नहीं, तो मैंने बेटे का ही हाथ लगवा के पूजा करवा दी। तो यहाँ पे ये मैं अपने देवताओं की पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सत्यनारायण जी की कथा पढ़ रही हूँ। थोड़ा समय में पूर्ण प्राप्त हो गए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व त्यागता श्री सूत जी बोले हैं, वैष्णवों में पूजे आप सब में प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उससे श्रेष्ठ प्रसाद। तो जी यहाँ पे मैंने कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, और ये हो ना विष्णु भगवान जी की आरती होती, सत्यनारायण जी की। तो यहाँ पर फिर मैं इसके बाद नीचे आ गई थी, और मेरे को ना बड़ी होली जो मतलब होती है, जिसे हम रात के टाइम जलाते हैं, वहाँ पे पूजा करने जाना था। लेकिन उससे पहले ना मुझे याद है, मेरी मम्मी पहले यहाँ पर मेरी सासू माँ पहले यहाँ पर छोटी होली लगा देती है पहले, फिर उसके बाद हम बड़ी होली पे जाएंगे पूजा करने के लिए। फिर वहाँ से आकर के फिर हम यहाँ पर मतलब गुलाल वगैरह जो भी वहाँ से लाते हैं, फिर इनके ऊपर डाल देंगे। फिर रात को जब वो होली जल जाएगी, वहीं से मतलब आग ला करके, और यहाँ पर छोटी होली फिर हमारे घर में जलती है। तो बस देखिए पहले मैंने वहाँ पे छोटी होली अपनी लगा दी। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारे चौराहे पर, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ दूरी पर हमारी गली में ही सामने चौराहा पड़ जाता है, वहीं पे ये होली का मतलब लगा रखी है। हर साल हमारे यहीं पर लगती है, लेकिन थोड़ी सी आगे लगती है, क्योंकि अभी वही है ना, हमारे मोमडनों का थोड़ा मतलब वो चला है, रोज़ा वगैरह जो रमज़ान होते हैं वो चल रहे हैं। तो ऊपर ना लड़ियाँ लगी हुई थी, इस वजह से थोड़ी सी होली का मतलब इधर बनाना पड़ा, क्योंकि देखो उनका भी मतलब वो है त्योहार जो होता है, हम तो त्योहार ही बोलेंगे, इधर हमारे भी त्योहार था। तो इधर ये देखिए, ये रात में ही 12-1 बजे करीब हमारे यहाँ पे ये होली का मतलब जो है तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी लेडीज़ें आ रही थी पूजा करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आ चुकी थी। मैं ये सोची थी, अब वही वाली बात है ना कि मम्मी के साथ आती थी, टेंशन फ्री रहती थी, पता नहीं था, पता जो वो कहती थी वो करती थी। लेकिन अब वही है ना, अब मुझे करना पड़ा, तो मुझे समझ में आया इधर बैठ के करूँ कि इधर बैठ के करूँ। पहले सोचा समझा, मैंने कहा देखो सब जगह पूजा हो रखी है, तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, और जो होता है ना गुलरी बनाते हैं हम गोबर की, वो गुलरी एक माला लाई जाती है, और पिछली साल की जो गुलरी रखी जाती है ना, 1 साल के लिए अपने घर में गुलरी रखी जाती हैं, तो वो वाली गुलरी भी मिल आई हूँ। और जो अब की जो गुलरी बनाई हूँ, उसमें से कुछ गुलरियाँ घर के लिए रखी आई हूँ, जो साल भर रखी जाती हैं। तो यहाँ पर लागने के बाद में ये गुलरी मैंने रखी है, जैसा मुझे पता है, जैसा मैंने, बस वही वाली बात है ना कि देखो पता हो ना हो, बस मन में सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए। भगवान जी ये नहीं कहते कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बस मन में अपने सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान जी तो देखिए कहते हैं ना, हम पत्थर में भी भगवान जी को ढूंढ लेते हैं, तो बस भगवान प्यार के भूखे होते हैं। बस सच्चे दिल से पूजा करो, भगवान सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो मुझे ज़्यादा तो पता नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद था मम्मी कैसे करती हैं, तो मैंने वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके कर लिया। मैंने बताऊँ, फ़ोन करके मम्मी से भी पूछना चाहता कि मैं फ़ोन करके उनसे पूछूं कैसे करते हैं क्या करते हैं। मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन मम्मी का फ़ोन भी नहीं मिला, हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो माता रानी सब जानती हैं, और भगवान माफ़ करे, जैसा भी करूँगी बस स्वीकार करो। और मेरा मानना तो ये है कि देखो सच्चे दिल से पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बस सच्चे दिल से पूजा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये गुलरी रखने के बाद में मैंने इस पे टीका वगैरह, चने की दाल, गुड़ वगैरह जो भी लाई थी सब रख दिया। हल्का सा गुलाल इनके साथ भी मतलब उन पे भी गुलाल डाल दिया, क्योंकि होली है तो भाई गुलाल भी डालना जरूरी है। मम्मी भी गुलाल डालती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पल्ले से अपने पैर छू लूँगी इनके। तो कहते हैं ना कि हमारे धर्म शास्त्रों में कि कभी भी पैर छुओ तो पल्ले से छूना चाहिए, सही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद में ये प्लेट में यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद ना मैंने देखा था, मतलब जो कलावा होता है वो कलावे को ना 2 बार या 5 बार या 7 बार
मतलब राउंड राउंड करके घूमा जाता है, जैसे मतलब पूजा की जाती है। देखिए ज़्यादा मुझे पता नहीं है तो प्लीज़ मेरी बातों को इग्नोर करना। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना, ऐसे अनजान समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि अब तक वही है ना, घर में जब कोई होता है बड़ा बूढ़ा करने के लिए तो हमें इतना नहीं पता होता है, लेकिन आज अपने ऊपर जिम्मेदारी आई है ना, तो बस जैसा आ रहा है मतलब कर रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखो बेटे को मैंने आगे कर दिया कि बेटा लोटे में जो जल है ना हम डालते हुए चलते हैं, तो बस वही लोटे में जल डालते हुए बेटा आगे चल रहा था, इधर मैं कलावा लिपटते हुए चल रही थी और बेटी पीछे से वीडियो बना रही थी, वो भी हमारे संगी घूम रही थी। तो बस इस तरीके से कुछ मैंने अपनी पूजा कर ली, और बस मैंने होलिका माता से माफ़ी भी मांग ली थी कि अगर अनजाने में कोई भूल हो गई है या पूजा करने में कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर देना। देखिए हम इन्हीं के बच्चे हैं, भगवान जी कभी यूँ नहीं कहते कि तुमने गलत कर दिया, क्या कर दिया। भगवान जी तो कहते हैं अगर दिल से तुम मेरा नाम लो ना तो इतना ही बहुत है। तो बस मैंने जैसा भी है मैंने पूजा कर ली। अब पूजा करने के बाद में ये देखिए ये कलावा छोटा था, बस 2 ही बार मैंने राउंड मतलब घूमी थी कलावा लेकर के, तो वो कलावा पूरा हो चुका था। थोड़ा सा कलावा मुझे घर पे भी ले जाना था क्योंकि छोटी होली जो रखी है ना उस पे लगाना था। और देखिए बेटी की वीडियो कैसी बन रही है उसका हाथ आगे आ रहा है, बच्चे अभी इतना नहीं जानते वीडियो बनाना। तो यहाँ पे बस 2 ही राउंड लग पाए थे, और इधर ना हमारी गली में दुकानें वगैरह भी हैं, और इधर ये बगल में आप देख रहे हो समोसे की दुकान है। तो बस यहीं पे जैसा मुझे समझ में आया मैंने कर दी पूजा। इसके बाद में 2 ही राउंड लग पाए, 2 राउंड के बाद में मतलब ये पूरा हो चुका। और ये आप टीन सी देख रहे हो ना, यहाँ पे नया घर बनना है, तो ये देखिए पूरा हो चुका है। बस यहाँ पे कलावा होने के बाद में यहाँ पूजा पाठ मैंने सब कर लिया है। अब पूजा करके अब चलेंगे घर पे, फिर छोटी होली पर भी जो मतलब यहाँ पे ये देखिए ये है हमारे यहाँ की होली। तो बस पूजा करके अब मैं घर के लिए आ रही हूँ। ये हमारी बिटिया रानी भी आ रही है, तो इसको बहुत शौक लगता है मम्मी रंग से खेलना ये वो। मेरे भी गुलाल ना बच्चों ने लगा दिया गालों पे कि मम्मी हैप्पी होली। मैंने चलो कोई बात नहीं, बच्चों को क्या पता, बच्चे तो भैया ना भगवान का रूप होते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद में सत्ये बनाए जाते हैं पहले, उसके बाद में फिर घर में एंट्री होती है मेरी अंदर। मम्मी पहले सत्या ही बनाती थी यहाँ पे, तो आके पहले मैंने वहाँ से हल्दी से सत्ये बना दी है। टाइल है ना इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रही, छोटे बिल्कुल हल्के हल्के से बने थे, क्योंकि टाइल है ना, टाइलों पे इतने अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं, और अगर वैसे दीवारों में तो बिल्कुल सही दिखाई देते हैं। तो धीरज ना बिल्कुल पास में वीडियो बनाने के लिए मैं कहा बेटा थोड़ी दूर से बना लो, गिर जाओगे, क्योंकि सीढ़ी से नीचे थोड़ी नाली पड़ जाती है ना। तो बस यहाँ पे अब बस मैं सत्ये काट करके और अंदर आ गई हूँ। अब अंदर आने के बाद में ना जो हमारी छोटी होली रखी हुई है वहाँ से जो मतलब थोड़ी हल्दी वगैरह जो मतलब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बचा के लाई थी ना, सब इन छोटी वाली होली पे डाल दूंगी। अब ये होली जब जलेगी पहले उधर की बड़ी वाली होली जल जाएगी, फिर वहाँ से वो आँच लेके आते हैं ना, मतलब आग लेकर के आते हैं लकड़ी में, लकड़ी लेके आते हैं जलती हुई, फिर यहाँ पे लगा देते, उसी लकड़ी से फिर हमारी ये छोटी वाली होली जलती है। तो देखिए इस पे भी मैंने गुलाल वगैरह जो भी था तो जी मैं पूजा वगैरह सब करके आ चुकी हूँ। मेरा व्रत था पूर्णमासी का, वो भी मैंने पूजा कर ली है, और घर के देवताओं की पूजा होती है ना आज के दिन, वो भी कर ली है, और होली पे पूजा करने जाते हैं वो भी कर ली है। आज मम्मी नहीं थी ना, मेरी नानी सास ख़त्म हो गई थी, इसलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। और ना ये बाल मेरे इसको आपको इसलिए ऐसे लग रहे हैं क्योंकि व्रत है ना, तो कंघी नहीं करूँगी। और ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। और शाम को जो होली का दहन होगी वो भी आपको दिखाऊंगी, कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। रंग वाली होली हमने कैसे खेली, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर से मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली, बाय बाय, राधे राधे।